गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनामिका है और आज मैं आप सभी को क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में मैं अपनी पहले ही वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज़ बिन डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। अंडर द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी एक्टिविटीज़ इंटरलेटेड टू ईच अदर आर इंक्लूडेड। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो एक दूसरे से इंटरलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। These activities are known as function और elements of management. इन activities को function या फिर elements of management कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही सेटअप नहीं हो जाती, उसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये है चार्ट, इसे आप ढंग से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जो मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग रेफर्स टू द थिंकिंग बिफोर हैंड। प्लानिंग थिंकिंग बिफोर हैंड मतलब किसी भी काम को करने से पहले उस पर अच्छे तरीके से विचार विमर्श कर लेना। ठीक है, जब भी हम कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे कि कोई हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसके ड्रॉबैक्स, एडवांटेजेस, क्या हमें फ्यूचर में उससे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उन सब के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। प्लानिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसके कई स्टेप्स दिए गए हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेना चाहिए। डेवलपिंग प्रेमाइसिस, फिर हमें उसके प्रेमाइसिस को सेट कर लेनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमें उस पर विकल्प ढूंढने चाहिए जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि कौन किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। इवेल्युएट करना चाहिए कौन सा बेटर विकल्प होगा। सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, फिर उसमें से जो सबसे बढ़िया होगा उसे विकल्प को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस प्लान को, फिर उस पर काम का फॉलो अप एक्शन, फिर उस पर हमें काम करना चाहिए। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। इट रेफर्स टू द हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे कर सकते हैं हम? प्लानिंग तो हमने कर ली, अब उसके बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमें कोई स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हम अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें भी हमारे फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं। आइडेंटिफिकेशन, डिवीज़न ऑफ वर्क। पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उस काम को बांटना होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, उनको ड्यूटीज़ असाइन करना, सबको ड्यूटीज़ देना। उनकी इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, किसको किससे रिपोर्ट करना है, कौन किसके जवाबदेही में होगा, एक तरीके से कहा जाए, वही होता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विथ पीपल। अब हमने डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अब वहाँ पे प्लेसेस भी होंगे, वर्कर्स भी आएंगे, सुपरवाइजर्स भी आएंगे, सीईओ की पोस्ट होगी, बहुत सारी पोस्ट क्रिएट हुई होंगी। तो उन पे भाई ऐसे खाली थोड़ा ना ऑर्गेनाइजेशन चल जाती है, उसको पहले उसमें लोग आएंगे, लोगों को लाना पड़ेगा, तब जाके वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो ये हमारे नीचे दिए गए स्टेप्स हैं, इन्हें रखा जाता है, तब हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को फिल करते हैं पोस्ट पे।
एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहले हमें एस्टिमेट कर लेना चाहिए कि कितनी हमें जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, कितनी हमें चाहिए मैन पावर किसी भी काम को करने के लिए। फिर उसे हम रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उनमें से जो नॉलेजेबल होंगे, जो हमारी काम के लिए सही होंगे, सिलेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, फिर उनका प्लेसमेंट होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा उन्हें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उस वर्क से रिलेटेड, जो हमें वर्क करवाना है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद काम पे लगा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस जैसे आपका रिज़ल्ट बनता है वैसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कंपनी में, जो कि जब हम प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, जब आपका प्रमोशन होगा तब वो परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा, कैसा आपका बढ़िया है या बहुत बेकार है कंपनी में परफॉर्मेंस। कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब भत्ता, एक तरीके से जो आपको मेहनताना मिलता है हर महीने, वही होता है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन कंपनी दो तरीके से देती है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में होता है आपको जो मंथली इनकम देती है वो होगी डायरेक्ट इनकम, मनी फॉर्म में, डे की रोज़ाना में मजदूरी मिल जाती है जो लोगों को, और रोज़ाना में टाइम बेसिस पे हार दी जाती है। और इनडायरेक्ट होती है जिसमें आपको, जैसे आपको घूमने के लिए 1 महीने के लिए टिकट दी है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपनी में तो आपको दे दी है, वो इनडायरेक्टली कंपनसेशन आपको दी गई है। एंड द फोर्थ इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग मतलब किसी भी पीपल्स को गाइड करना, किसी भी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्ट करना, उसे बताना, इंस्पायर करना उसको, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को ईज़िली अच्छे से अचीव कर सके। अंडर डायरेक्टिंग 4 एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। डायरेक्टिंग के अंदर 4 एक्टिविटी इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट इज सुपरविज़न। सुपरविज़न वो होता है जिसके अंदर एक सुपरवाइज़र जो होता है वो एक पर्टिकुलर 1 पर्सन को मॉनिटर करता है और उसे गाइड करता है किसी भी काम को प्रॉपरली करने के लिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ट्रांसफरिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़ फीलिंग्स फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। इसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत वैसे है नहीं कि अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इस तरीके से पहुंचाए जिससे वह समझ सके। लीडरशिप, लीडरशिप मतलब इन्फ्लुएंस करना पीपल को ताकि वो आपके तरीके से काम कर सके। जैसे आपने मूवी देखी होगी लाडला, उसमें वो सभी को इन्फ्लुएंस करके रखता है राजू, तो वही है लीडरशिप। मोटिवेशन, अंदर से सबको मोटिवेट करना। कई फिल्मों में दिखाया जाता है लोग अपने वर्कर्स को अपनी इंटरनल फीलिंग से या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा उनसे मेल जोल बढ़ा लेते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे काम कीजिए, हमारा प्रॉफिट होगा, हम लॉस में जा रहे हैं, तो वो भी बहुत मेहनत से मोटिवेट होकर अंदर से काम करते हैं, वही होता है मोटिवेशन। एंड कंट्रोलिंग, it refers to bringing the actual result closer to the desired result। अब मैंने सेट किया कोई भी ऑब्जेक्टिव कि मुझे आज तो भाई 3 वीडियो बनानी है, लेकिन मैंने बनाई एक ही वीडियो। अब वो क्या है, एक्चुअल रिज़ल्ट जो है मेरा वो था 1 और बनानी थी मुझे 3, तो ये क्या है, एक्चुअल रिज़ल्ट को मैं ले आई अपनी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के क्लोज में, वही होता है कंट्रोलिंग हमारा। कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है, उसमें 5 स्टेप्स लिए जाते हैं। फर्स्ट इज़ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने 3 वीडियो का अपना स्टैंडर्ड सेट किया था। मेज़रमेंट ऑफ एक्चुअल, जब मैंने उसे मेज़र किया था वो 1 निकली। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, मैंने कंपेयर किया तो उसमें मेरे को दो वीडियो नहीं बनी। एनालाइज एफिशिएंट, क्यों नहीं बनी, क्या रीज़न था उसके पीछे, क्या मैं घूमने चली गई थी या फिर मैं टीवी देख रही थी या किसी वजह से और वजह से भी मैं नहीं बना पाई, उनको मुझे
अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना है और मुझे अपने उस पर काम करना है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, भाई मुझे अब करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, वरना तो मैं बना ही नहीं पाऊँगी, कर ही नहीं पाऊँगी जो मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया और मैंने घूमना फिरना भी बंद कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नमस्ते, बाय बाय।